जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, हमारी सरकार और इनकी मीडिया देश के मुसलमानों से लड़ने में लगी हुई थी। सरकार जनता की परेशानियों को कम करने की जगह मुसलमानों की परेशानियों को बढ़ाने में लगी हुई थी। लोगों की जान जा रही थी, लेकिन टीवी पे चल रहा था मौलवी थूक रहा है, कोरोना फैलाने का षड्यंत्र, मस्जिदों से डर। मुसलमानों के लिए इन्होंने आगे कुआं पीछे खाई कर दिया है। मरकज में रुक गए तो कोरोना जिहाद, मगर लॉकडाउन का उल्लंघन करके बाहर निकल जाते तो मुसलमान कोरोना फैलाने के लिए पूरे देश में निकल गए हैं। कोरोना जिहाद झूठा निकला, हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा फुस हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। कोरोना जिहाद याद है आपको? हाँ, जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, हमारी सरकार और इनकी मीडिया देश के मुसलमानों से लड़ने में लगी हुई थी। कोरोना जिहाद झूठा निकला, हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा फुस हो गया। कोर्ट ने कह दिया है कि मुसलमानों ने जानबूझ करके कोरोना नहीं फैलाया था। 70 भारतीय मुसलमानों पर साल 2020 से केस चल रहा था, विदेशियों को शरण देने और कोरोना फैलाने का। मरकज वाला जो मामला था, हाँ, सभी को 5 साल बाद बरी कर दिया गया है। कोरोना वायरस भले ही वुहान से आया हो, मगर फैलाया मुसलमानों ने। मतलब कि पेंडेमिक के समय भी मुसलमानों को मीडिया ने नहीं बख्शा। सरकार जनता की परेशानियों को कम करने की जगह मुसलमानों की परेशानियों को बढ़ाने में लगी हुई थी। जब देश में पीपीई किट्स नहीं थी, टेस्टिंग नहीं हो रही थी, अस्पतालों में जगह नहीं थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तब सरकार जवाबदेह बनने के बजाय आराम से पीछे बैठ गई। मीडिया ने ध्यान भटकाने के लिए कोरोना जिहाद को ही मुख्य मुद्दा बना दिया। लोगों की जान जा रही थी, लेकिन टीवी पे चल रहा था मौलवी थूक रहा है, कोरोना फैलाने का षड्यंत्र, मस्जिदों से डर। कई लोग ये कहते हुए सुने गए और अभी भी कह रहे हैं कि अरे कोरोना के टाइम पे इतने मुसलमान एक जगह इकट्ठा हुए ही क्यों थे? आंख होते हुए भी लोग ना देख पाए, इसी के लिए तो सरकार मीडिया को पाल रही है। हुआ क्या था ये हम बता देते हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का एक आयोजन हुआ था, जिसमें देश विदेश से लोग आए हुए थे। लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग वहीं मरकज में रुक गए थे। ये लोग वहां फंसे क्यों? क्योंकि बिना किसी तैयारी, बिना किसी व्यवस्था के अचानक से माननीय ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। पूरा देश जहां का तहां ठप पड़ गया। इसी मजबूरी में लोग मरकज में रुक गए। मुसलमान नाम आते ही अचानक से कोरोना को लेकर के सजग हुई मीडिया ये बताना भूल गई कि 13 मार्च 2020 को सरकार ने कहा था कि कोरोना एक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है और लॉकडाउन मरकज गैदरिंग के बाद लगी थी। नियम ये लोग नहीं तोड़ रहे थे, बल्कि नियम ही बिना कोई नियम कानून फॉलो किए ही बना दिए गए थे। मुसलमानों के लिए इन्होंने आगे कुआं पीछे खाई कर दिया है। मरकज में रुक गए तो कोरोना जिहाद, मगर लॉकडाउन का उल्लंघन करके बाहर निकल जाते तो मुसलमान कोरोना फैलाने के लिए पूरे देश में निकल गए हैं। इसके बाद तबलीगी जमात के 70 सदस्यों पर लॉकडाउन नियम तोड़ने और महामारी फैलाने के आरोप में 16 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मीडिया ने इनके खिलाफ झूठी और भड़काऊ खबरें चलाईं। जमात के लोगों को कोरोना बम, कोरोना जिहादी जैसे नाम दिए गए, लेकिन बाद में अदालतों ने इन सब मामलों को खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और पुलिस की चार्जशीट में कोई दम नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या लोगों का फंसना और मीडिया का ये नैरेटिव जो था, ये एक साजिश जैसा नहीं लग रहा है? मजेदार बात यह कि फंसने और छुपने के बीच का अंतर धर्म से तय किया जाने लगा। हिंदी और अंग्रेजी अखबारों से लेकर न्यूज पोर्टल्स तक सब में इन लोगों के लिए छुपे हुए यानी हाइडिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया। जैसे जी न्यूज ने हेडलाइन चलाई कि 113 लोग 8 मस्जिदों में छुपे हुए मिले। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा 600 फॉरेन तबलीगी कार्यकर्ता दिल्ली में छुपे हुए पाए गए। यहाँ छुपे शब्द का इस्तेमाल सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, एक आरोप था कि ये लोग किसी गुनाह से बच रहे थे, कानून से भाग रहे थे। हिंदी में जब हम कहते हैं कि कोई छुप गया, तो वो अक्सर डर या अपराध से जुड़ा होता है। ठीक उसी समय दिल्ली के मजनू का टीला गुरुद्वारे में करीब 200 सिख फंसे हुए थे। जम्मू में वैष्णो देवी से लौट रहे करीब 400 हिंदू श्रद्धालु ट्रेन बंद होने की वजह से वहीं रुक गए थे।
लेकिन उनके लिए मीडिया ने बिल्कुल दूसरा शब्द इस्तेमाल किया, वो था फंसे हुए यानी स्ट्रैंडेड। एनडीटीवी ने हेडलाइन दी कि 400 श्रद्धालु वैष्णो देवी में फंसे, कोर्ट ने सहायता का आदेश दिया। ये शब्द फंसे दिल में हमदर्दी पैदा करता है, जैसे कि लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, मतलब कि हालात की मार झेल रहे हैं ये लोग जिनकी कोई गलती नहीं है। यहीं से फर्क शुरू होता है। मुसलमानों के लिए छुपे हुए, हिंदू सिखों के लिए फंसे हुए। दोनों ही लॉकडाउन की वजह से एक जगह पे रुक गए थे, लेकिन शब्दों की चालाकी ने एक को अपराधी बना दिया और दूसरे को पीड़ित बना दिया। भाषा सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, वो सोच तय करती है, और इस मामले में सोच पहले से ही मुसलमानों के खिलाफ थी। अगर अखबारों और वेबसाइट्स ने मुस्लिमों के लिए छुपे हुए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो टीवी न्यूज़ चैनलों ने इससे भी एक कदम आगे जाकर के बाकायदा नफरत का प्रोडक्शन ही शुरू कर दिया। जब तबलीगी जमात का मामला सामने आया तो देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनलों ने कोरोना महामारी को धार्मिक रंग देने में कोई देर नहीं की। जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी, न्यूज़ नेशन और न्यूज़ 18 इंडिया जैसे चैनलों ने इस घटना को सिर्फ एक मेडिकल गलती के तौर पे नहीं देखा, बल्कि इसे एक सोची समझी मुस्लिम साजिश की तरह पेश कर दिया। इंडिया टीवी के बैनर पे दिखा, कोरोना आया मौलाना लाया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पूरी कौम को संदिग्ध बनाने की शुरुआत थी। जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी ने सीधे आरोप लगाया कि तबलीगी जमात ने इस्लाम के नाम पर देश को धोखा दिया है। न्यूज़ नेशन ने तो एक कदम और आगे बढ़ करके तस्वीरों में टोपी पहने लोगों को दिखाते हुए पूछा, क्या आपके पड़ोस में कोरोना बम है? यानी अब सिर्फ निजामुद्दीन मरकज ही नहीं, बल्कि हर मुसलमान शक के घेरे में आ गया। ऐसे प्राइम टाइम डिबेट्स में ना तो मेडिकल एक्सपर्ट थे, ना ही प्रशासनिक अफसर, बल्कि बैठाए गए थे वही पुराने चेहरे जो मुसलमानों को हर मुद्दे पर देश विरोधी साबित करने में माहिर हैं। इन बहसों का मकसद कोरोना से लड़ाई नहीं, बल्कि मुसलमानों से लड़ाई बन गया। जब न्यूज लॉन्ड्री जैसी कुछ वेबसाइट्स ने इन चैनलों की रिपोर्टिंग का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि कैसे ये नफरत एक पैटर्न के तहत फैलाई जा रही थी। एक चौंकाने वाली बात आपको बताती हूँ। जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कि मीडिया ने तबलीगी जमात के बहाने पूरी मुस्लिम बिरादरी को बदनाम किया है, इस्लामोफोबिक हेट कैंपेन चला करके। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने क्या किया, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें कहा गया कि, ध्यान से सुनिएगा, कहा गया कि मीडिया की रिपोर्टिंग बैलेंस्ड और न्यूट्रल थी। यानी जिस रिपोर्टिंग पर पूरा देश 2 महीने से बहस कर रहा था और जिसे लेकर के अदालत ने चिंता जताई थी, उस पर सरकार ने कहा सब ठीक है। और तो और सरकार ने न्यूज लॉन्ड्री की उसी रिपोर्ट को सबूत की तरह पेश कर दिया जिसमें मीडिया की बायस्ड रिपोर्टिंग को उजागर किया गया था। आखिर यह संभव कैसे था? आधा हिस्सा उठा करके, वो हिस्सा जिसमें लिखा था कि मरकज में लोगों ने पुलिस को सही जानकारी नहीं दी, लेकिन उसी रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा था कि मीडिया ने कोरोना को छोड़कर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग दे दिया। उस हिस्से को सरकार ने छुपा लिया। यानी सरकार ने सिर्फ प्रिंट और डिजिटल मीडिया का हवाला दिया। टीवी चैनलों की जो सबसे ज्यादा जहरीली रिपोर्टिंग थी, सरकार उस पर चुप रही। न्यूज चैनलों की तरफ सरकार ने एक उंगली तक नहीं उठाई। सरकार की इस चालाकी को सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा भी था। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने सीधे सवाल किया, हमने पूछा था कि आप ये बताइए कि केबल टीवी एक्ट का इस्तेमाल करके मीडिया कंटेंट को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, लेकिन आपके हलफनामे में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। सरकार ने जो कोर्ट में कहा था उससे मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। मीडिया की रिपोर्टिंग इन्हें तो बैलेंस्ड लगेगी ही। स्क्रिप्ट ही जो इन्होंने लिखी थी, योगी आदित्यनाथ घूम घूम कर कोरोना के समय में इंटरव्यू में भी वही कह रहे थे जो मीडिया दिखा रही थी। ये इंटरव्यू देखिए। अच्छा, इंटरव्यू से पहले ये एंकर देखिए, ऐसे मास्क लगा करके ये कोरोना रोक रहा है कि फैला रहा है। कोई मुसलमान हो तो कह देंगे कि कोरोना जिहाद कर रहा है लाइव टीवी पे। ये आदमी पूछ रहा कि कोरोना कौन फैला रहा है? भाई तू फैला रहा है। सॉरी, मैं इस आदमी के मास्क से आगे ही नहीं बढ़ पा रही। लॉकडाउन अप्रैल तक बढ़ा, जिम्मेदार मुसलमान, क्योंकि वो जमाती हैं। अच्छा तो भाई, लॉकडाउन 2.0 किसकी वजह से लगा था? तब तो किसी मुसलमान ने कोई कार्यक्रम नहीं किया था। वेरिएंट आते गए, लॉकडाउन बढ़ता गया। इनके इस कोरोना जिहाद का असर क्या हुआ? जी हाँ, मीडिया का कोरोना जिहाद था ये। आरोप इन्होंने मुसलमानों पर लगाया कोरोना फैलाने का, मगर असल में यही फैला रहे थे। कैसे? सच ना बोल करके, मौतें छुपा करके,
चरण चाटन करके इन्होंने कोरोना को फैलाया। भारत में कोरोना से हुई लाखों मौतों का कारण सीधे सीधे सरकारी दुर्व्यवस्था थी। लोगों से ताली थाली पिटवाई गई मगर सुविधाएं नहीं दी गई। लॉकडाउन के वक्त मरकज से ज्यादा लोग कहां इकट्ठा थे पता है आपको? शहरों के बॉर्डर्स पे। याद होगा आपको, नहीं याद है तो मैं याद दिला देती हूँ। सरकार ने अचानक से लॉकडाउन घोषित कर दिया, पैनिक फैल गया, मजदूर अपने घरों की तरफ भागने लगे, हजारों लोग पैदल ही चल दिए दिल्ली बंबई जैसे शहरों से अपने अपने गांवों की तरफ। सरकार से इतना भी नहीं हुआ कि इन लोगों को वो सुरक्षित घरों तक पहुंचा दे। विदेशों से भारतीयों को निकाल करके लाने का दावा करने वाली सरकार मजदूरों को कंधे पर बच्चे लादे हजारों किलोमीटर पैदल जाते हुए देख रही थी, मगर प्लान मुसलमानों को विलेन बनाने का कर रही थी। क्या ये कोरोना जिहाद नहीं था? क्या इससे कोरोना नहीं फैला था? जो योगी यूपी में मुसलमानों को 600 केस होने पर बलि का बकरा बना रहे थे, वो ये बताएंगे क्या कि गंगा किनारे कोरोना से मरे सैकड़ों लोगों की लाशें लावारिश मिली, वो मुसलमानों की वजह से था या फिर इनकी लापरवाही की वजह से? लोग मरे क्योंकि सरकार का ध्यान नफरत फैलाने पर था, कोरोना को रोकने पर नहीं। ये मीडिया और सरकारी नफरत का ही नतीजा था कि आम जनता सरकार से सवाल पूछने के बजाय मुसलमानों को दुश्मन मानने लगी। इसी गुस्से की आड़ में मुसलमान देश भर में टारगेट किए जाने लगे। मुसलमान फेरी वालों के साथ मारपीट होने लगी, मुसलमानों की दुकानें जला दी गई। ये सब कुछ हो रहा था लॉकडाउन में। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ में मुस्लिम सब्जी वालों को मोहल्ले में सार्वजनिक रूप से बंद करो कहा गया। दिल्ली में भी यही हुआ। मोहल्लों में सब्जी वालों से नाम पूछा जाने लगा, मुसलमान हो तो नो एंट्री। ये सब कुछ मीडिया में चली फेक खबरों का नतीजा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मुस्लिम दूध वाले को पीटा गया क्योंकि वो जमात से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये अफवाह थी, ना कोई तथ्य ना कोई आधार, मगर मीडिया ने माहौल बना दिया कि हर मुसलमान जमात वाला है, कोरोना फैलाने आया है। कारवां की ये खबर देखिए आप। हरियाणा में कोरोना के नाम पर मुसलमानों पर बढ़ रहे हमले, पहलवान बबीता फोगाट सहित बीजेपी के कई नेता फैला रहे हैं अफवाह। खबर में बताया गया है कि कैसे हसन की दुकान जला दी गई कोरोना फैलाने के शक में। हसन ने बताया कि अफवाहों में आकर के गांव की ही नई नस्ल ने मेरी दुकान को आग लगा दी। हरियाणा में मरकज की खबर पहुंचते ही मुसलमानों पर भयंकर हमले होने लगे। इन्हें बढ़ावा दे रहे थे नेता और मीडिया। कितनी फेक खबरें ऐसी मीडिया ने चलाई जिसमें कहा गया कि मुसलमान थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, पानी में थूक रहे हैं। स्थिति ऐसी बन गई कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह बयान जारी करना पड़ा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नस्लीय, धार्मिक और नृजातीय आधार पर मामलों का वर्गीकरण ना करें। बट WHO, हु इज दैट? ऐसे कैसे ये हमें नफरती बनने से रोक रहे हैं? हम तो नफरती हैं और इतने हैं कि मरीज भी धर्म के आधार पर डिवाइड करेंगे। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ये किया भी गया था। कहते हैं डॉक्टर्स के लिए सारे मरीज एक होते हैं, मगर डॉक्टर और अस्पताल दोनों भारतीय ही हैं। दिखा दिया नफरती रंग। अलग अलग वार्ड यहाँ पे बने कोरोना के समय में, एक हिंदू मरीजों के लिए और एक मुसलमान मरीजों के लिए। आखिर ऐसे अलग अलग करना, चिन्हित करना, इन सब के पीछे क्या मकसद था? मकसद एक था, ये ना पता चले कि हमारी सरकार कितनी निकम्मी है, हमारी सरकार कितनी झूठी है। मौत के आंकड़े भी सरकार झूठे बता रही थी ताकि अपनी पीठ थपथपा सके। सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। WHO ने बताया कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है। ये संख्या आधिकारिक आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। लाशों की संख्या कम करके ही सही, इन्होंने लाशों पर वोट मांगा। वोट के साथ साथ पैसे भी मांगे भाई। PM केयर्स फंड याद है? इसी समय आया था, लोगों ने खूब दान किया इस फंड में। कहां गया ये फंड और कहां गया इसका पैसा? असल में कोरोना जिहाद तो यही था ना। आज भले ही तबलीगी जमात को न्याय मिल गया हो, बरी हो गए हो, मगर बदनामी का क्या, बर्बादी का क्या? महीनों इन लोगों को जेलों में रखा गया। पब्लिक और पर्सनल लाइफ दोनों ही बर्बाद हो गए। क्या मीडिया ने माफी मांगी? क्या मीडिया माफी मांगेगी? जिस तबलीगी जमात से पूरा स्क्रीन भर दिया, क्या उसी तबलीगी जमात से स्क्रीन के किसी कोने पर लिख करके माफी मांगेंगे? मैं भी ना ईमान की बात किन बेईमानों से कर रही हूँ। खैर छोड़िए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है टिप्पणी ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।